बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की। और ये फ्रॉड किया है क्रिप्टो करेंसी किंग सैम बैंकमैन फ्राइड ने। सैम बैंकमैन फ्राइड को SBF भी कहा जाता है। SBF MIT की ग्रेजुएट है और उन्होंने 30 साल की उम्र तक पहुंचने से कबल क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के जरिए 30 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। सैम बैंकमैन फ्राइड ने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी FTX भी बनाई थी और उस पर इल्जाम था कि उन्होंने FTX की कस्टमर्स की यानी FTX को इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के $8 बिलियन चुराए हैं। और उसी केस में आज अमरीकी अदालत मैनहट्टन की एक अदालत ने उसको 25 साल उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा अदालत ने सैम बैंकमैन फ्राइड की 11 अरब डॉलर्स की असासजात को भी जब्त करने का हुक्म दिया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि SBF ने इतनी सारी रकम कहाँ पर खर्च की और उन्होंने इतना बड़ा माली फ्रॉड क्यों किया, जबकि वो पहले ही एक बहुत बड़ा बिलियनर बन चुका था। तफसीलात के मुताबिक SBF ने यह माली फ्रॉड इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ये सारी रकम अपनी ज़ाती अय्याशियों पर खर्च की और उन्होंने ये रकम सियासी अतियात में दी। उसका मकसद था कि वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बने और इन अतियात के जरिए वो अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर बनना चाहता था और इसी मकसद के लिए उन्होंने ये बड़ा माली फ्रॉड किया। सैम बैंकमैन फ्राइड को जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो वो कमरे अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कैदियों का यूनिफॉर्म पहना था। उन्होंने ये तस्लीम किया कि FTX के जरिए जो कस्टमर्स है और उनके जो कुलीग्स है उनका नुकसान हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने माली फ्रॉड से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उसने किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं की है और माली फ्रॉड करने से उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो इस सज़ा के खिलाफ अपील करेंगे। और जब उनको ये सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी वकील से भी कुछ देर के लिए मशवरा किया। सैम बैंकमैन फ्राइड के वालिदैन का कहना था कि वो अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे और अपने बेटे को इंसाफ देंगे। FTX की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है और FTX अब एक बैंकक्रप्ट कंपनी है, लेकिन उसके जो ओनर है, जिस शख्स ने FTX की बुनियाद रखी थी, उसको भी अदालत ने अब 25 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और सज़ा के अलावा उसकी जितनी भी असासजात है उनको जब्त करने का हुक्म दिया है। उसके खिलाफ वो अपील करेंगे हायर कोर्ट्स में। अब देखना यह है कि अमेरिका के जो हायर कोर्ट्स है वो सैम बैंकमैन फ्राइड की सज़ा को मुअत्तल करते हैं, उसमें कमी करते हैं या फिर उसकी सज़ा को बरकरार रखते हैं। उसके हवाले से जब मज़ीद तफसीलात आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।